हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। तो स्वागत करते हैं आपका हमारे YouTube चैनल पे फ्यूचर टारगेट क्लासेस। यह वीडियो बन रहा है आपका टेस्ट से पहले और अपलोड होगा टेस्ट के बाद, क्योंकि ये मंथली टेस्ट ऑफ जुलाई का ही आंसर की का वीडियो है। तो हम लोग इसमें क्या क्या चर्चा करेंगे कि यहाँ आंसर क्या होगा, कैसे होगा और बच्चे यहाँ कहाँ गलती कर सकते हैं, जो कौन से क्वेश्चन हैं जो थोड़े टिपिकल है। ठीक है, तो हम लोग उन चीज़ों पर चर्चा करेंगे। तो हम लोग अपना कलर आज का रखते हैं, द कलर ऑफ द डे ऑफ द वीडियो इज़ ब्लू रखे या रेड रखे। चलिए ब्लू रखते हैं। चलिए मैथ का ब्लू रखेंगे, साइंस का रेड रखेंगे और इंग्लिश का येलो रखेंगे। ठीक है। द क्वाड्रिलेटरल हैज़ हाउ मेनी साइड्स? 4 होता है, सबको पता है, लेकिन यहाँ क्या गलती करेंगे बच्चे? चॉइस यहाँ 2 ना मार दीजिएगा, चॉइस 2 नहीं मारिएगा। क्यों? क्योंकि चॉइस 2 में 3 है, चॉइस 3 में 4 है, तो इसका आंसर क्या होगा? चॉइस 3। ठीक है, क्या होगा? चॉइस 3। तो चॉइस 3 मारिएगा और गलत आंसर अगर आप देते हैं तो यहाँ दिक्कत आएगी। यही होगा। अच्छे से कर दे, आप बोलिएगा तो हम कर देते हैं। 8 चॉइस 3। चलिए, द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। कैसे पता सकते हैं? तो क्वाड्रिलेटरल का पता रहता है, हम लोगों को क्वाड्रिलेटरल का पता रहता है। नहीं तो आपका जो फॉर्मूला है n-2 इंटू 180 डिग्री या 2n-4 इंटू 90 डिग्री, उस पर आप पुट करके कर सकते हैं। तो अब हम लोग आते हैं अगले पेज की तरफ। Which of the following quadrilateral has opposite side equal and all angles 90 डिग्री? रोम्बस में नहीं होता है, ट्रेपेजियम नहीं होता है, पैरेललोग्राम नहीं होता है, रेक्टेंगल होता है। यहाँ भी चॉइस 2 है। और रोम्बस हैज ऑल साइड्स इक्वल बट इट्स एंगल्स आर नॉट नेसेसरीली 90 डिग्री। ये सही होगा। उसका एंगल सारा नॉट नेसेसरीली आता है, सारा नेसेसरी नहीं होता है। ये क्या होगा? तो चॉइस 2 होगा। फिर इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल होगा, अनइक्वल नहीं होता है, कॉम्प्लीमेंट्री नहीं सप्लीमेंट्री होता है। बच्चे गलती करेंगे यहाँ। राइट एंगल्स नहीं होता है, अपोजिट एंगल्स जरूरी नहीं है। हाँ, हो सकता है लेकिन होता नहीं है। अ स्क्वायर इज ए स्पेशल टाइप ऑफ ट्रेपेजियम, रोम्बस एंड रेक्टेंगल, काइट, सर्कल। अरे हाँ, स्क्वायर किसका टाइप है भाई? रोम्बस और रेक्टेंगल का टाइप है। तो यहाँ यह होगा। चलो यहाँ यह होगा। अब विच क्वाड्रिलेटरल हैज एग्जैक्टली 1 पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स? ट्रेपेजियम। क्या होगा? ट्रेपेजियम। क्योंकि रेक्टेंगल के बाद भी दोनों पेयर पैरेलल, पैरेललोग्राम का भी, तो रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम का है तो स्क्वायर का भी होगा। ट्रेपेजियम का 1 पेयर पैरेलल होता है और 2 पेयर या अगर नॉन इक्वल होगा, और अगर आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है तो इक्वल होता है। अब कौन सा क्वाड्रिलेटरल है जिसका डायगोनल 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करता है और वह इक्वल होता है लेंथ में? तो वो होगा स्क्वायर। 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करता है। यहाँ जो था 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करता है, क्वाड्रिलेटरल्स बाइसेक्ट ईच अदर्स एट 90 डिग्री। यह चीज़ आपको इसमें से वेरियस आंसर्स प्रोवाइड करती, लेकिन जैसे यहाँ यह लाइन आया, कौन सा लाइन आया? आर इक्वल इन लेंथ, वैसे यहाँ यह साफ हो गया कि क्या होने वाला है? स्क्वायर होगा। ठीक है, चलिए। विच फिगर हैज़ नो पैरेलल साइड्स? काइट, ट्रेपेजियम, पैरेललोग्राम। काइट है, ट्रेपेजियम है, फिर है पैरेललोग्राम। काइट, ट्रेपेजियम, पैरेललोग्राम। तो और रेक्टेंगल है, तो क्या होता है? क्वेश्चन क्या पूछा आपसे? क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि कौन से फिगर के पास पैरेलल साइड नहीं है? तो ट्रेपेजियम के पास 1 पेयर होता है, पैरेललोग्राम के पास दोनों पेयर होता है। एक सेकेंड। ट्रेपेजियम के पास दोनों पेयर होता है और ट्रेपेजियम का 1 पेयर, पैरेललोग्राम का दोनों पेयर और रेक्टेंगल का भी दोनों पेयर पैरेलल होता है। लेकिन काइट का कोई पेयर पैरेलल साइड नहीं होता है, इसलिए इसका आंसर जो होने वाला है सो आपका
होगा अबे 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 हाँ चलिए काइट, ठीक है, समझ गए। चलिए आते हैं अगले पेज पर। इन अ काइट विच एंगल्स आर इक्वल, काइट में कौन कौन से एंगल इक्वल होते हैं? तो एंगल बिटवीन इक्वल साइड, उसके डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल, डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल जो होते हैं वो अनइक्वल नहीं होते हैं। या गलत है, टेस्ट जो आपका होगा उसमें इसको सही किया जाएगा। रेक्टेंगल्स के डायगोनल्स इक्वल होते हैं, रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, तो इसका आपका सही कर दिया जाएगा। और यहाँ आ जाएगा ओनली एक ऑप्शन नंबर 1 जो होगा टेस्ट में, क्या होगा? टेस्ट में आपका ये कलर जो है, हाँ, टेस्ट में आपका यह ऑप्शन नहीं होगा, ये होगा आर इक्वल। टेस्ट में अभी सही हो जाएगा वीडियो के बाद। और यहाँ चॉइस 3 नहीं होगा, यहाँ चॉइस 1 होगा। इसको भी ब्लैक कलर से कर ही देते हैं। भाई ये मैं क्या बना रहा? आपका चॉइस 1 होगा, ये चॉइस 1 आपका आंसर होगा। चॉइस 1 विल बी योर आंसर, ठीक है। इक्वल आ जाएगा। डायगोनल्स ऑफ रोम्बस, क्या पूछ रहा है? इक्वल होता है डायगोनल ऑफ रोम्बस? नहीं होता है भाई, बिल्कुल नहीं होता है। इसका ब्लू कलर है ना, चलो, इक्वल नहीं होता है। फिर क्या पूछ रहा है? क्या अनइक्वल होता है और राइट एंगल पे बाइसेक्ट करता है? ये आपका सही है गलत? चलिए बताइए सही है या गलत है? गलत है। आर अनइक्वल एंड डू नॉट इंटरसेक्ट, यह सही होगा। इक्वल होता है, अनइक्वल होता है और इंटरसेक्ट नहीं करता है। और इक्वल या परपेंडिकुलर वाला बात है तो नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। इस क्वेश्चन में बच्चे गलती करते पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं जल्दी बताइए। चलिए कहाँ गया जी? और आगे ना, हाँ, तो इसका होगा सी। चलिए अगले पेज पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, चॉइस 3 होगा। विच क्वाड्रिलेटरल हैज बोथ पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स बट डू नॉट इक्वल टू 90 डिग्री? इसका होगा रोम्बस। रोम्बस का ये क्राइटेरिया सेटिस्फाई होता है। क्वाड्रिलेटरल एक पेयर होता है। ये भाई पीछे भी था, ट्रेपेजियम। एक क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑलवेज हैज 4 एंगल्स इक्वल? इसका होगा स्क्वायर। रेक्टेंगल नहीं है, नहीं तो वो भी होता। चलिए इन अ पैरेललोग्राम द एडजेसेंट एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री, गलत होगा। सप्लीमेंट्री सही होगा। ये भी आपका टेस्ट में सही हो जाएगा। इसमें क्वेश्चन सही है, इसमें जो क्वेश्चन है वह आपका सही है, ऑप्शन नंबर 2। बस यहाँ अंतर ये जो है ना, ये अगर किसी बच्चे का गलत हो जाएगा तो उसको नंबर उसमें मिल जाएगा। ये हो जाएगा चॉइस 2 और ये हो जाएगा 3, ठीक है। इसका आंसर होगा सप्लीमेंट्री। आगे आइए। डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर इक्वल होता है, परपेंडिकुलर होता है, बाइसेक्ट ईच अदर। चलिए 4 ऑल ऑफ दीज। विच वन इज नॉट अ प्रॉपर्टी और एंगल्स आर 90 डिग्री? चलिए सही है। क्वाड्रिलेटरल विथ 1 पेयर ऑफ इक्वल एंड 1 पेयर ऑफ अनइक्वल एडजेसेंट साइड्स। इसका होगा आपका काइट। क्या होगा? काइट। सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल टेकन ऑन एट ईच वर्टेक्स। क्या होगा? 360 डिग्री होगा बच्चों। यहाँ फिर से चॉइस
यहाँ चॉइस 2 आपका सही कर दिया जाएगा, CH2 कर दिया जाएगा। ये जो आपका सही आंसर होगा ये 360 होगा। डाटा क्या होता है? क्वाड्रिलेटरल खत्म। डाटा क्या होता है? नंबर्स और फैक्ट्स कलेक्टेड, ठीक है। टू अ टैली मार्क्स का क्यों यूज़ किया जाता है? टैली मार्क्स यूज़ किया जाता है क्या क्या है? ड्राइंग, पिक्चर, काउंटिंग आइटम्स में यूज़ किया जाता है। भाई यार ये हो क्या रहा है? हाँ, काउंटिंग आइटम्स में यूज़ किया जाता है। ये कट नहीं किया हुआ था। चलिए अब देखिए। यार इसको हटाओ। चलो ठीक है। वन ग्रुप ऑफ टैली मार्क्स हैज़ 5 लाइन्स होता है भाई। अ बार ग्राफ शोज डाटा यूजिंग रेक्टेंगल्स। बार ग्राफ हेल्प अस टू राइट पोएम, कंपेयर डाटा, ऐड नंबर्स, मल्टीप्लाई डाटा। कंपेयर डाटा चॉइस 2 चॉइस 3। ऐड नंबर्स, भाई ये ठीक चीज़ तो नहीं है। क्वेश्चन इस बार गलती किया है हमारी एडिटिंग टीम ने टाइप करने में। यहाँ ऐड नंबर्स होगा ही क्यों? हम तो डेटा को कंपेयर करते हैं, नंबर्स ऐड थोड़ी करते हैं। बार ग्राफ में तो डेटा दिया रहता है, उसको बनाते हैं और देखते हैं इसका 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 और इसका इसका इसका, मतलब कंपैरिजन ही ना करते हैं। ये भी सही होगा आपका टेस्ट में, ठीक है। इसका आंसर भी हम दूसरे कलर से लिखेंगे, कंपेयर डाटा। A pie chart is in shape. A pie chart is in shape of, ये तो सर्कल होगा 360 डिग्री। पाई चार्ट, टोटल एंगल पाई चार्ट का 360 होता है। पिज़्ज़ा की तरह पाई चार्ट ही दिखता है। और फिर और क्या चाहिए? उसके बाद है slice in a pie chart is big, it shows more data. Die has how many numbers? 6. What numbers are on a die? 1 2 6. Coin has how many sides? 2. Coin has how many sides? 2. Choice 3. What are the two faces of coin? Heads and tails. Choice 4. Getting head or tail is chance. What is frequency? How many times something come? या number of times something occurs. Which one is used to, एक सेकेंड, इसका भी आंसर शायद गलत है ना। चॉइस 3 नहीं सही है, सही है। Which one is used to count easily? Tally marks. E bars in bar graph should have equal gap. Graph makes data easy to understand. आसान बनाता है। Graphs are used to make music. गलत है भाई। Show and compare data, इसका भी चॉइस 2 होगा। आपके टेस्ट में सही करके आएगा। वाह, विच इज अ टाइप ऑफ ग्राफ? बार ग्राफ, ठीक है। 39 नंबर आपका सही करके आएगा। इसीलिए तो आंसर की का वीडियो पहले ही बना लिया है कि हर एक क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे, गलती होगा तो नंबर मिल जाएगा। हाँ सॉरी। चलिए अब हम लोग आएंगे साइंस के क्वेश्चन पे। आ जाइए साइंस के क्वेश्चन पे। साइंस का क्वेश्चन, चलिए ये है, मैं क्वेश्चन हम ही ने सेट किया है, इसमें ज़्यादा गलती आपको नहीं मिलेगा। और सब क्वेश्चन हमारी टीम ने टाइप किया था, मतलब सेट तो हम ही ने किया है सारा। सेट हम टीचर से नहीं करवाते हैं,
टाइप हमारी टीम ने किया था, यह टाइप भी मैंने ही किया। ठीक है, साइंस है, 5 नंबर का काइनेमेटिक्स है, 25 नंबर का माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, 10 मार्क्स का कोल एंड पेट्रोलियम है। Which of the following is used in the preparation of alcohol? Yeast. Yeast. Which microorganisms is used in the preparation of called lactobacillus? बे यार ये गलत हो जा रहा है बार बार। हाँ, लैक्टोबैसिलस। चलिए आगे बढ़िए, इसको कट करिए, बैठ जा। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। ये वीडियो में आपको गलत पढ़ाया गया था ना, स्टेथोस्कोप था। अच्छा, जो बच्चे स्टेथोस्कोप मारेंगे उनको नंबर दिया जाएगा, लेकिन माइक्रोस्कोप आंसर होगा। सर ने गलती से स्टेथोस्कोप बोला हुआ है, वैसे हमने बता दिया था पॉडकास्ट में। उनको हम बाद में नंबर देंगे स्टेथोस्कोप का। हाँ, ये दोनों पे बिल्कुल नंबर नहीं मिलेगा, अगर मिलता है तो इसी दोनों पे मिलेगा। ठीक है, फेस रिवील नहीं किया है सर आज आपने। अच्छा क्वेश्चन है बच्चों के दिमाग में। चलिए फेस टाइम कर देते हैं, फेस रिवील हम ही है भाई, हम ही पढ़ा रहे हैं। कोई दिक्कत? दिख ही नहीं रहे होंगे ना तुम लोग को, अभी नहीं दिख रहे, रुको अभी दिखाते हैं तुम लोग को। अब दिख रहे हैं बच्चों? ये आर्यन राजी है जो आप लोगों को करवा रहा है, ऐसा नहीं है मेरी आवाज़ में कोई दूसरा आगे पढ़ा रहा है। ठीक है, तो चलिए वापस से लाते हैं क्वेश्चन को। रुक जाइए, आपको सब कुछ नहीं दिखाना। चलिए, विच ऑफ दीज इज अ वायरल डिजीज? पेंसिल बॉक्स कहाँ है? हाँ ये रहा, इसको इधर करा। विच ऑफ दीज इज अ वायरल डिजीज? क्या है, क्या है? जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए। पोलियो। चलिए, पोलियो। विच वन ऑफ दीज इज नॉट अ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स? कौन सा है? तो वायरस नहीं, अर्थवर्म मारिए। ठीक है, अर्थवर्म। वायरस एक टाइप का यूनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, लेकिन अर्थवर्म नहीं है। नेम द प्रोसेस ऑफ हीटिंग मिल्क टू किल हार्मफुल माइक्रोब्स। ये होगा पेस्चराइजेशन। द डिजीज ट्यूबरक्लोसिस इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन? राइजोबियम है, राइजोबियम ही होगा। हाँ, ब्लू ग्रीन एल्गी भी होता है, ब्लू ग्रीन। यहाँ राइजोबियम। चलिए यहाँ आ गए, अरे आ गए। चलो यहाँ राइजोबियम। ब्लू ग्रीन एल्गी भी होता है, ब्लू ग्रीन एल्गी या साइनोबैक्टीरिया होता है, तो मल्टीपल ऑप्शन आंसर में होते, या ऑल ऑफ दीज ये सब होता। ईस्ट इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल के प्रोडक्शन में ईस्ट का यूज होता है। ब्रेड और अल्कोहल, अरे ये कैसे हो सकता है? अरे ये जब ऐसे पेंसिल पे जा रहा है, ये नीचे हो जा रहा है, ये क्या गोलमाल है? ऐसे तो बच्चों को आंसर ही गलत लगेगा। अब देखिए, अब इसको करते हैं, फिर ऊपर हो गया। ये होगा आपका आंसर, ये। यस, अरे हाँ तो यही होगा। चलिए ना, आप समझ जाइएगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आपका बी होगा। अब देखिए, अरे चलिए बी होगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। ए करेक्ट आंसर। नेम अ फंगल डिजीज ऑफ ह्यूमंस। फंगल डिजीज कौन सा होता है? चलिए जल्दी बता दीजिए। फंगल डिजीज होता है, चलिए रिंग वॉर्म होता है। कौन सा? रिंग वॉर्म। मेरी बारी है बताने की। चलिए रिंग वॉर्म पे मलेरिया किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होता है? प्रोटोजोआ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू मेक विनेगर? बैक्टीरिया स्पॉइल्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। कर्ड, ब्रेड, फ्रूट्स। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? कौन से फूड माइक्रो ऑर्गेनिज्म से स्पॉइल हो सकते हैं? भाई सब कुछ हो सकता है इसमें तो। फ्रूट हो सकता है, कर्ड हो सकता है, और ब्रेड भी हो सकता है। बे एक मिटा रहे, दूसरा आ जा रहा है। हाँ तो इसका ऑल ऑफ दीज होगा। ठीक है, ऑल ऑफ द अबव। Which of the following microorganism is single-celled and animal-like? Protozoa. Which of these can reproduce only inside a host cell? Fungi नहीं होगा, वायरस। क्या होगा? वायरस। चलिए आगे देखिए।
Which of these microorganisms help in cleaning environment by decomposing waste, fungi and bacteria? Which one of the following is used in vaccine production? Weakened microorganisms. क्वेश्चन गलती होगा बहुत बच्चों का. Which microorganism cause डेंगू? डेंगू कैसे होता है? तो डेंगू होता है वायरस से. बे कर्ड यार क्या हो रहा है? ये परेशान कर रहा है हमको. ये आदत नहीं है ना. आदर्श सर तो ऐसा ही पढ़ाते हैं. हमको आदत नहीं है ऐसे पढ़ाने का. हम बोर्ड पे पढ़ाते हैं. मेरा सब्जेक्ट ही कुछ ऐसा है. इसी कारण अबे फिर से गलत क्वेश्चन आ गया. इसका तो वायरस होगा ना. वायरस. इसका वायरस होगा. हाँ ये रहा डेंगू. चलो इसका होगा वायरस. इसका भी वायरस ही होगा. और पीछे क्या था? रिप्रोड्यूस. ये देखो दोनों पेज के लास्ट क्वेश्चन का आंसर क्या निकला? वायरस. Which of the following is a bacterial disease? Cholera. Which of these helps in fermentation of idli dosa batter? Both B and C. Yeast and bacteria दोनों ही fermentation of idli dosa batter, डोसा इडली या डोसा के बैटर में, यानी जो कह सकते हैं डू जो होता है उसमें हेल्प करता है. समझे? नहीं समझे? कोई बात नहीं. चलिए अब हम लोग देखते हैं अगले पेज पे. क्लियर ऑल ड्राइंग्स. क्या है भाई? माइक्रो ऑर्गेनिज्म विल लिव इनसाइड द बॉडी ऑफ अदर ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड. ये किसको नहीं आता है? बी पैरासाइट्स. साइनोबैक्टीरिया फिक्स नाइट्रोजन. आ गया क्वेश्चन जो बोले थे. साइनोबैक्टीरिया का दूसरा नाम ब्लू ग्रीन एल्गी. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. देखिए एक नाम में बैक्टीरिया, एक नाम में एल्गी. अब ये असल में है क्या? तो ये असल में एल्गी ही है. एल्गी ही है. ठीक है. वैक्सीन प्रोटेक्ट अस बाय किलिंग ऑल माइक्रोब, क्रिएटिंग ऑल माइक्रोब. इसमें से कोई नहीं होगा. मेकिंग अस सिक, गिविंग पेन. चलिए क्या है? क्रिएटिंग एंटीबॉडीज. हमको क्रिएटिंग माइक्रोब्स पर है दिया ना. एंटीबॉडीज ये सही होगा. चलिए बे हाँ. Which disease is caused by contaminated water? टाइफाइड. टाइफाइड है. टाइफाइड ऑप्शन नंबर बी. Which of the following is used in bread making? Yeast. ईस्ट होगा. अब आ गया कोल एंड पेट्रोलियम. पढ़ाया हुआ है भाई आप लोगों को टॉपिक, तो इसलिए हम बता देते हैं. क्या है क्वेश्चन? एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज में कोल है. फॉसिल फ्यूल कौन है? कोल होगा. द प्रोसेस बाय विच कार्बोनाइजेशन. कार्बोनाइजेशन इस पेज पे नहीं है. ऑप्शन नंबर डी होगा. ये रहा कार्बोनाइजेशन. इसको हटाओ, इसको लगाओ. हाँ चलो. प्रोडक्ट ऑफ कोल. कोक होता है, कोल्टर होता है. कोल गैस होता है, डीजल नहीं होता. चलो मारो डीजल. कोक इज मेनली यूज्ड इन डाई इंडस्ट्रीज. नहीं है. डाई मेनली नहीं होता है. एक्सप्लोसिव मेनली नहीं होता है. इंडस्ट्री. बहुत सही जवाब. पेट्रोलियम इज फॉर्म्ड फ्रॉम डेड एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स. भाई एक्वेटिक सब जो होता है, एक्वेटिक वाटर, इस सब को भी ध्यान में रखिए. वाटर बॉडीज में ही बनता है पेट्रोलियम. बिल्डिंग क्रूड ऑयल. इसका होगा डिफाइनिंग. क्रूड ऑयल से वेरियस कंपोनेंट्स में सेपरेटिंग. क्लीनेस्ट फॉसिल फ्यूल नेचुरल गैस. सीएनजी स्टैंड फॉर कंप्रेस्ड नेचुरल गैस. वे टू कंजर्व फॉसिल फ्यूल्स. यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट. स्केलर वे यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट. इसको हटाओ. चलो सी. अब स्केलर क्वांटिटी क्या होता है? वेलोसिटी, डिस्टेंस, स्पीड, मोर देन वन, बट नो ऑल ऑफ द अबव. वेलोसिटी होता है. स्केलर है ना, तो वेलोसिटी नहीं होता है. डिस्टेंस, स्पीड होता है. ऑप्शन नंबर डी होगा. चलो. ब्रांच ऑफ डायनेमिक्स, काइनेटिक्स. हाँ ये क्वेश्चन बहुत मज़ेदार है. चलिए क्वेश्चन को पढ़िए.
वंस अपॉन अ टाइम, स्टोरी बेस्ड क्वेश्चन है, ये मैंने सेट किया था। वंस अपॉन अ टाइम, एक बार की बात है, आदर्श सर और आर्यन सर क्या किए, पटना गए। आर्यन सर के नए कार से, कौन सा कार था, क्वेश्चन केस बेस्ड होगा तो ये भी पूछ देगा कि आर्यन सर का नया कार कौन सा था, तो टाटा नेक्सॉन। और कार कौन चला रहा था, आर्यन सर ड्रोव द कार, आर्यन सर चला रहे थे। फिर कुछ समय के बाद, आफ्टर सम टाइम, आदर्श सर वांटेड टू नो एक्सेलरेशन, आदर्श सर को एक्सेलरेशन जानने का मन किया। उन्होंने ये देखा कि इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड है और फाइनल वेलोसिटी 108 किलोमीटर पर आवर और टाइम 21 घंटा है। तो एक्सेलरेशन क्या होगा, इसके लिए वाइट बोर्ड चाहिए अपन को। क्या क्या है, 20, 108, 21। चलिए न्यू वाइट बोर्ड। रुक जाइए 2 मिनट, तब तक हम वीडियो पॉज कर देते हैं। आ गया, चलिए देखिए क्या है। इनिशियल वेलोसिटी होता है u, वो कितना था भाई, 20 मीटर पर सेकेंड था क्या, तो 20 मीटर पर सेकेंड होता है आपका, कितना हो जाएगा, 72 किलोमीटर पर आवर, 72 किलोमीटर पर आवर। तो आप क्या कीजिए, अब एक बात बोले, यहाँ हमको जरूरी है पेन का, फिर हमको ज़रूरी पड़ेगा 72 आ गया, किलोमीटर वाला यूनिट में है सब। v दिया हुआ है 108, t दिया हुआ है 21, a निकालना है 108 माइनस 72/21, क्या हो गया, 36/21 आएगा। क्या है, सब समझ लीजिए, पूरा मिटा रहे। ए कितना आया, 36/21, 3 से 7, 3 से 12, 12/7, 1.7 के करीब आएगा एक्सेलरेशन, 1.7 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। तो आइए देखते हैं क्या है आंसर। अब हमको क्या शेयर करना है भैया, डॉक्यूमेंट। रुक जाइए तो लाते हैं क्वेश्चन। देखिए कहाँ थे हम लोग, तो हाँ वो नेक्सॉन वाला क्वेश्चन में थे क्या। 1.7 आंसर आया ना अपना, 28 नहीं शायद 38 था, 1.7 ये रहा आंसर। ऑप्शन नंबर ए है क्या, ऑप्शन में क्या बोलती कंपनी, यह आंसर होगा तो हम लोग का सही है। चलिए, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी इज स्केलर, गलत हो गया, वेलोसिटी वेक्टर होता है, ऑप्शन नंबर बी होगा। टेस्ट में आपका यहाँ पे सही मिल जाएगा। साइंस में 40 नंबर लास्ट में गलती मिला। चलिए ठीक है, अब इंग्लिश पे आते हैं। चलिए अब आ गया इंग्लिश का क्वेश्चन। वे ऑफ, चलिए, सेंटेंस ऑलवेज बिगिन विथ अ, वे सीधा हो ना, सेंटेंस ऑलवेज बिगिन विथ अ कैपिटल लेटर, सेंटेंस ऑलवेज एंड विथ अ फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क या एक्सक्लेमेशन मार्क, तीन में से किसी एक से एंड करता है ज़्यादातर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंप्लीट सेंटेंस, ईटिंग मैंगो नहीं होगा, द डॉग बार्क लाउडली होगा, विथ अ बिग स्माइल नहीं होगा, इन द गार्डन नहीं होगा, डॉग बार्क लाउडली होगा। विच टाइप ऑफ सेंटेंस, व्हाट टाइप ऑफ सेंटेंस इज दिस, वेयर इज माई बुक, इंट्रोगेटिव होगा। विच सेंटेंस गिव्स अ कमांड, इसका क्या होगा, प्लीज सिट डाउन। विच वन इज अ क्वेश्चन, कैन यू स्विम, यही होगा। चूज द एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, व्हाट इज योर नेम, डू योर होमवर्क, व्हाट अ लवली फ्लावर होगा। सेंटेंस मस्ट हैव एटलीस्ट अ वर्ड होगा, ठीक है। वर्ड, विच वन इज एन इम्परेटिव सेंटेंस, आई लाइक चॉकलेट, डू योर वर्क ना, डू योर वर्क ना होगा। चूज द करेक्ट सेंटेंस, द कैट स्लीपिंग, सी इज सिंगिंग होगा। विच सेंटेंस एक्सप्रेसेस अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग, इसका होगा व्हाट अ ब्यूटीफुल ड्रेस, इसमें स्ट्रॉन्ग फीलिंग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में होता है।
इंट्रोगेटिव सेंटेंस है द बॉय इज प्लेइंग, वेयर आर यू गोइंग होगा, व्हाट अ नाइस गिफ्ट नहीं होगा, व्हाट से शुरू है लेकिन नहीं होगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। चेंज द सेंटेंस इनटू अक्षत इज अ बॉय इनटू नेगेटिव स्ट्रक्चर। नेगेटिव स्ट्रक्चर में अक्षत गर्ल है, नहीं भाई, अक्षत लड़का नहीं है, अक्षत इज नॉट अ बॉय, यही होगा, ठीक है। फिर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज असर्टिव, विल यू गो नाउ नहीं, सी लव्स पेंटिंग होगा, डोंट डू डैट नहीं होगा, हाउ स्वीट दिस इज नहीं होगा। हाँ वही रहता कि सी डजंट लव पेंटिंग, सी डजंट लव पेंटिंग, तब आपका दो ऑप्शन पे सोचा जाता है क्योंकि एफर्मेटिव नहीं असर्टिव कहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए इंट्रोगेटिव सेंटेंस, व्हाट इज योर नेम, वेयर, बहुत बच्चा गलती किया होगा भाई, नन ऑफ दीज मार के। व्हाट इज योर नेम है मतलब नहीं होगा, इसका आंसर नहीं होगा व्हाट इज योर नेम। वेयर डू यू लिव नहीं होगा आंसर, लेकिन यही आंसर होगा बच्चा लोग। कैसे, यहाँ क्या बताया था इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कि क्वेश्चन मार्क होना जरूरी है, जो कि यहाँ नहीं है वेयर आर यू गोइंग में, इसी कारण यह जो है वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं होगा। घुमाए ना क्वेश्चन, इसी के लिए कहते हैं कि फ्यूचर टारगेट क्लासेस में आके पढ़िए। यहाँ क्वेश्चन आपको घुमा के ऐसा पूछा जाएगा जैसा कंपटीशन में पूछा जाता है। आदर्श सर ने भी इस बात पे चर्चा की थी। इन्वर्टेड कॉमा कौन है जी, इन्वर्टेड कॉमा ये रहा इन्वर्टेड कॉमा। चलिए क्वेश्चन के लिए ये यूज़ होता है, सही है। यहाँ एक्सक्लेमेशन मार्क प्रोसेस क्या करने के लिए होता है, एक्सक्लेमेशन होता है। चॉइस टू, चलिए ठीक है। डिलीट, क्लियर ऑल ड्राइंग्स। फुल स्टॉप कौन है भाई, इसमें तो है ही नहीं, नन ऑफ दीज हो जाएगा। अरे नन ऑफ दीज होगा, और कॉमा है जो चॉइस 1 में वही कॉमा है, देख लीजिएगा। इसी के साथ टेस्ट समाप्त। अगले महीने से संस्कृत भी होगा तो इसीलिए हो सकता है तो आदर्श सर अलग करके बनाएंगे, साइंस का एक ही वीडियो में वही बताएंगे। थैंक यू सो वेरी मच, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ बने रहिए आपके प्यारे प्यारे यूट्यूब चैनल फ्यूचर टारगेट क्लासेस पे। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में।